तो चलो यहां पे हेडिंग लिखो, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे आने से पहले एक बात सीखते हैं, होमोजीनियस फंक्शंस क्या होते हैं या एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। होमोजीनियस फंक्शंस या फिर एक्सप्रेशंस, कुछ भी लिख लो आप। तो बच्चे सपोज आपके पास कोई भी एक फंक्शन एक्स वाई में डिफाइन किया हुआ है, इन दिस वे एक्स वाई प्लस वाई क्यूब बाई एक्स ई रेज़ टू द पावर वाई स्क्वायर। अब तुम्हें पता करना ये फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं है। ठीक है, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। तो आप क्या चेक करेंगे, हर एक टर्म में वेरिएबल के पावर का सम फिक्स होना चाहिए। हर एक टर्म में वेरिएबल के पावर का सम क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। यहां पे आप देख सकते हैं वेरिएबल के, अभी इसको मैं यहां से रिमूव कर देता हूं, अभी अगले एग्जांपल में ले आएंगे इसे। यहां पे 1 1 है और इसको तुम ऐसे भी लिख सकते थे। सो यू कैन सी हर एक टर्म में वेरिएबल के पावर का जो सम आ रहा है दैट इज 2। और वो सारे एक्सप्रेशन या फंक्शंस होमोजीनियस कहलाते हैं जिसमें ये बात लागू होती है कि हर एक टर्म में वेरिएबल के पावर का सम क्या हो, फिक्स हो। तो यहां पे फिक्स पावर क्या है, 2 है, और इसी फिक्स पावर को बोलते हैं डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन। डिग्री ऑफ मतलब इतने डिग्री का होमोजीनियस एक्सप्रेशन है, राइट। दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। कुछ ऐसा लिखा हुआ नजर आ रहा है आप लोग भाई, एच एक्स वाई बराबर, मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 लिखा हुआ है। पता करना क्या ये होमोजीनियस है। आप देख सकते हैं यहां पे वेरिएबल के पावर का सम कितना है, यहां पे 2 1, यहां पे वेरिएबल एब्सेंट है तो पावर क्या हो गया, 0। तो ये होमोजीनियस नहीं है। दिस इज होमोजीनियस बट सेकेंड वन इज नॉट होमोजीनियस। और ये नॉन होमोजीनियस है। ठीक है, एक और एग्जांपल लिख के देखते हैं। इस बार एच एक्स वाई कुछ ऐसा लिखा हुआ है, एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे केस में क्या देखें, क्या ये होमोजीनियस है। तो ऐसे केस में कहानी बिल्कुल सेम है हर एक टर्म में। तो आप यहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग ट्रीट कर लो। अगर मैं न्यूमरेटर में डिग्री की बात करूं बच्चे, तो न्यूमरेटर में डिग्री का सम कितना आ रहा है, पावर का सम कितना आ रहा है, 2, और डिनोमिनेटर में भी हर एक टर्म के पास डिग्री कितनी है, 2। तो ये भी होमोजीनियस है। ये भी होमोजीनियस है।
अब देखो ऐसे बार बार करने में थोड़ी मेहनत बढ़ जाती है, इसलिए हम कोई और तरीका यूज करेंगे। तो मैथमेटिकली कैसे ये वेरीफाई करेंगे कोई भी एक्सप्रेशन एक्स और वाई में होमोजीनियस है या फिर नहीं है। जैसे मैं यहां पे कोई भी होमोजीनियस एक्सप्रेशन डिफाइन करता हूं, एच एक्स वाई। अब गौर करना, मैं यहां पे सपोज ऐसा कुछ ले लेता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर। तो बच्चे अगर x को लैम्डा x से रिप्लेस कर दिया जाए और y को लैम्डा y से रिप्लेस कर दिया जाए, तो पूरे एक्सप्रेशन में से लैम्डा का सेम पावर बाहर आ जाएगा, राइट। अब करके देखिए यहां पे ये h x की जगह पे बच्चे लैम्डा x रखा और y की जगह पे लैम्डा y रखा, तो यहां से लैम्डा स्क्वायर तो बाहर आएगा और मिलेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर। और ये क्या है, एच एक्स वाई। यानी ये होमोजीनियस, उसका डिग्री कितना है, 2 है। होमोजीनियस विद डिग्री 2। होमोजीनियस विद डिग्री 2। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई भी लैम्डा अंदर नहीं छूटना चाहिए। ऐसे ही अगर मैं कोई भी n डिग्री का एक्सप्रेशन ले लूं, फॉर एग्जांपल a1 x रेज़ टू द पावर n प्लस a2 x रेज़ टू द पावर n माइनस 1 y प्लस डॉट 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 ए एन वाई पे पावर n। तो बच्चे यही अगर आप कहानी यूज करें, x को लैम्डा x से रिप्लेस करें, y को लैम्डा y से, तो पूरे में से लैम्डा पे पावर n बाहर आएगा। तो दिस इज होमोजीनियस और इसका डिग्री कितना है, n है, राइट। डिग्री n के बराबर है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। तो होमोजीनियस की पहचान से आगे बनने शुरू हो गई है। एक और एक्सप्रेशन यहां पे लिखते हैं, सपोज ऐसा कुछ लिखा हुआ है, एच एक्स वाई इक्वल टू एक्स अपॉन वाई प्लस tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। सो यू कैन सी, अगर मैं एच लैम्डा एक्स लैम्डा वाई लिखूं, पुट करने के बाद लैम्डा पे पावर 0 एच एक्स वाई मिल जाएगा। बोलो भाई हाँ या ना। दिस इज होमोजीनियस विद डिग्री 0। दिस इज होमोजीनियस विद डिग्री 0। कोई दिक्कत तो नहीं है। दिस इज होमोजीनियस विद डिग्री 0। अब ऐसे ही एक्सप्रेशंस में अगर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, चर्चा इसी पे हमें करनी है। तो साथ साथ नोट करो, काफी टाइम तो मिल गया इस पर। अब सवाल यह डिफरेंशियल इक्वेशन से डीलिंग कैसे करी जाए।
जैसे मान लिया अपने पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इक्वल्स, लेट सपोज ऐसा कुछ लिखा हुआ है एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड यू हैव टू सॉल्व दिस वन, राइट। सो फर्स्टली यू शुड चेक कि ये होमोजीनियस है कि नहीं है। आपके पास आंसर है यस, ऑफ कोर्स दिस इज होमोजीनियस। ठीक है, ये एक होमोजीनियस एक्सप्रेशन है। तो जब भी होमोजीनियस एक्सप्रेशन नजर आए वैसे केस में आप y इक्वल टू कुछ एज्यूम कर लो vx या x इक्वल टू vy, फायदा होता है। तो ये सब्स्टिट्यूशन तुम्हें याद रखना है। पुट y इक्वल टू vx, ये सब्स्टिट्यूशन तुम्हें याद रखना है। ठीक, तो बच्चे यहां से आप dy बाई डी एक्स पहले निकालिए। तो dy बाई डी एक्स होगा v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स की जगह पे वैल्यू रख दो v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। y की जगह पे आप v x रखिए। तो न्यूमरेटर से बच्चे एक्स स्क्वायर बाहर आएगा, यहां पे v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब आप वेरिएबल सेपरेबल यहां बना सकते हो बच्चे, यानी ये लिखा हुआ एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल टू v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी। इसको अब आप सॉल्व कर लीजिए। तो लाल आप यहां एलसीएम लेके सॉल्व करिए। तो x dv बाई डी एक्स इक्वल्स माइनस वी क्यूब अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट, आप बहुत आसानी से इंटीग्रेट कर पाओगे इसे। तो वेरिएबल सेपरेबल बनाने के बाद देखो भाई यहां dv के साथ v वाले टर्म्स आप करो। तो 1 प्लस वी स्क्वायर का निगेटिव अपॉन वी क्यूब, dv बराबर होगा dx बाई एक्स। और बच्चे तुम्हें ये बस अब इंटीग्रेट कर देना है। तो आप माइनस यहां से बाहर निकालिए। इंटीग्रल v पे पावर माइनस 3 dv माइनस इंटीग्रल v पे पावर माइनस 1 dv इक्वल टू ln मॉड्यूलस x प्लस सी। नाउ यू कैन इंटीग्रेट दिस वन ऑल्सो। v पे पावर माइनस 3 है बच्चे, तो v पे पावर माइनस 2 अपॉन माइनस 2 हो जाएगा, यानी 1 बाई 2 वी स्क्वायर हो जाएगा। और यहां पे माइनस ln मॉड्यूलस v हो जाएगा इक्वल टू ln मॉड्यूलस x प्लस सी है। आप बच्चे v की वैल्यू क्या पुट करेंगे, y बाई एक्स। यहां पे आप v की वैल्यू y बाई एक्स पुट कर दीजिए। तो ये सॉल्व करने पे आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर माइनस ln मॉड्यूलस y बाई एक्स इक्वल टू ln मॉड्यूलस x प्लस सी। कोई दिक्कत तो नहीं है? हालात सही है भाई, किसी कोई समस्या तो नहीं आ रही है? तो एक सवाल मैं आपके लिए लिखता हूं, फटाफट सॉल्व करके बताओ बच्चे। एक सवाल मैं आपके लिए यहां पे भाई लिख देता हूं और आप मेहनत से सॉल्व करिए। बहुत ही छोटा सवाल है। dy बाई डी एक्स इक्वल्स x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। सॉल्व करिए।
ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है कि नहीं है? तो y बराबर वी एक्स मान के काम चला सकते हो। फटाफट करो साथी। तो होपफुली आप मंजिल तक पहुंचने वाले हो गए अब। तो देखो बच्चे, होमोजीनियस है तो एज पर आर डिस्कशन यहां पे y की वैल्यू बच्चे हमें क्या मान लेनी चाहिए? vx। तो साथ ही dy अपॉन dx आप कंप्यूट करिए। सो इट विल बी v प्लस एक्स dv बाई dx। तो आप dy बाई dx को इससे रिप्लेस कर दो, राइट? तो बच्चे ये लिखा हुआ है v प्लस एक्स dv बाई dx इक्वल्स y की जगह पे vx रखा है, तो बच्चे यहां पे 1 माइनस v और डिनोमिनेटर में 1 प्लस v आएगा। यानी आप x dv अपॉन dx को लिख सकते हैं x dv अपॉन dx इक्वल्स 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस v माइनस v हो जाएगा। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं लाल, तो यह आएगा 1 माइनस 2v माइनस v स्क्वायर अपॉन 1 प्लस v। ये x dv अपॉन dx की वैल्यू है, राइट? कोई दिक्कत तो नहीं की साथी को? अब बच्चे आप वेरिएबल सेपरेबल बना पा गए, यहां पे v वाले टर्म्स को एक साथ कर लो। सो दिस इंप्लाइज दैट माइनस 1 प्लस v dv अपॉन v स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1 इक्वल टू dx अपॉन x। डिनोमिनेटर में क्या लिखा है बच्चे? एक परफेक्ट स्क्वायर आप बना सकते हो, v प्लस 1 का होल स्क्वायर। और यू कैन से अगर इसको डिफरेंशिएट करते 2v प्लस 2 मिल जाए तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, मंजिल तुम्हें तुरंत मिल जाएगी। नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है। तो बच्चे ये रीअरेंजमेंट में यहां पे कर देता हूं, यानी 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो माइनस 1 बाई 2 में बाहर रख लेता हूं। इंटीग्रल 2v प्लस 2 अपॉन डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है v स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1 dv इक्वल्स राइट हैंड साइड को तुम इंटीग्रेट कर लो तो ये ln मॉडुलस x प्लस सी आ जाएगा। अब लाल ये इंटीग्रल लिखा हुआ है माइनस हाफ ln मॉडुलस v स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1 इक्वल्स ln मॉडुलस x प्लस सी। आप v की वैल्यू y बाई एक्स पुट करके सिंप्लीफाई कर दो तो बच्चे माइनस हाफ
ln मॉड्यूलस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2y बाई एक्स माइनस 1 का मॉड्यूलस इक्वल टू ln मॉड्यूलस x प्लस सी। ये बच्चे आपका फाइनल आंसर है। आप इसको थोड़ा बहुत और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप यही छोड़ भी सकते हो। अब देखो, इस पर थोड़ा सा मैं प्रॉब्लम का लेवल बढ़ा देता हूं। सपोज कुछ ऐसा प्रॉब्लम आपके सामने आया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई ई रेज़ टू द पावर वाई बाई एक्स। प्लस वाई प्लस एक्स ई रेज़ टू द पावर वाई बाई एक्स। डिवीजन में x प्लस एक्स, वेट फॉर फ्यू मिनट्स, स्वीट। चलिए करिए, पहले चेक करो होमोजीनियस है कि नहीं है। चेक करो भाई, होमोजीनियस है या नहीं है। पूरे में लैम्डा का क्या पावर बाहर आएगा, लैम्डा पे पावर 1, न्यूमरेटर से भी, लैम्डा पे पावर 1 डिनोमिनेटर से भी, राइट। यस ऑफ कोर्स इट इज होमोजीनियस। सभी लोग फील कर पा रहे होमोजीनियस है ना। जल्दी करो साथी। हो गया, देखो भाई साथी ने कर लिया। तो बहुत बेसिक रीअरेंजमेंट यहां पे करना है। आप सिंपली क्या करिए, होमोजीनियस आपने चेक कर लिया, y बराबर वी एक्स मान लो, तो बच्चे डी वाई बाई डी एक्स बराबर v प्लस एक्स डीबी बाई डी एक्स हो जाएगा। लाल आप यहां पे पुट कर दीजिए। सो v प्लस एक्स डीबी डिवाइडेड बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स बच्चे कितना है, v है। अपॉन x तो कट ही जाएगा ऊपर और नीचे से, y बराबर वी एक्स पुट करने के बाद, तो 1 प्लस ई पे पावर v। तो बच्चे आप यहां से एक v प्लस एक्स डीबी बाई डी एक्स या फिर x डीबी बाई डी एक्स लिख लो,
तो x dv बाई डी एक्स को लाल आप लिख सकते हैं, v को आप राइट हैंड साइड में भेज दो, v e रेस टू दी पावर v प्लस v प्लस e पे पावर v अपॉन 1 प्लस e पे पावर v माइनस v, यानी x dv अपॉन डी एक्स इक्वल्स e पे पावर v, बाकी तो कैंसिल हो जाएंगे एलसीएम लेने के बाद, अपॉन 1 प्लस e पे पावर v। अब ये वेरिएबल सेपरेबल बन गया, v वाले टर्म्स को एक साथ कर लो लाल आप, तो यहां पे आएगा 1 प्लस ई रेस टू दी पावर v dv अपॉन ई रेस टू दी पावर v इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। अब सिंपली इसको आप इंटीग्रेट कर दो लाल, तो यहां पे आएगा इंटीग्रल ई रेस टू दी पावर माइनस वी डीवी प्लस इंटीग्रल डीवी इक्वल टू एल एन मॉड्यूलस एक्स प्लस सी। सो सिंपली यू कैन इंटीग्रेट दिस वन। तो बच्चे कितना आएगा, दीक्षांत इधर देखो, उनकी कॉपी में क्या देख रहे हो, माइनस ई पे पावर माइनस वी प्लस वी इक्वल टू एल एन मॉड्यूलस एक्स प्लस सी। आप v की वैल्यू y बाई एक्स पुट कर दो, नाउ पुट v इक्वल्स y बाई एक्स। तो बच्चे यहां पे आएगा माइनस ई पे पावर माइनस y बाई एक्स प्लस y बाई एक्स इक्वल टू एल एन मॉड्यूलस एक्स प्लस सी। नोट कर लो भाई सब फटाफट। चलो एक सवाल आप लोग करके दिखाओ। अच्छा ठीक है, इसको ऐसे रहने दो। भाई जब बन के आएगा
छोड़ो, ये डेटा थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, स्ट्राइक भी नहीं कर रहे। सॉल्व करिए इसे। क्या होमोजीनियस है? तो देखो बच्चे, यहां भी आपने dy बाई डी एक्स पहले लिख लिया होगा, तो dy बाई डी एक्स साथी ये सिंपली आएगा माइनस वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है? बोलो जी, इतनी बात समझ आ गई अच्छे से? अच्छा, आप कहना ये कि होमोजीनियस है कि नहीं है। आप एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालो, तो आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर बाहर निकालेंगे एक्स बाहर आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सो ऑफ कोर्स दिस इज होमोजीनियस। या और अच्छे समझाऊं अगर मैं, तो आप एक काम करो, इस एक्सप्रेशन को अगर चेक करना होमोजीनियस है कि नहीं है, और किसी को कंफ्यूजन हो रहा है, तो एक काम कर ले, पूरे को y बाई एक्स के फॉर्मेट में लिख ले। तो डिनोमिनेटर से जब आप एक्स स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो एक्स बाहर आएगा, इसको y बाई एक्स लिख लिया, और रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये बच्चे किसका फंक्शन बन गया? लैम्डा एक्स वाई अपॉन एक्स का फंक्शन बन गया। किसका बन गया? लैम्डा वाई अपॉन एक्स का फंक्शन बन गया। अब अगर आप y को लैम्डा वाई या के वाई और x को के एक्स से रिप्लेस करते हैं, तो देखिए क्या बाहर आ रहा है? लैम्डा वाई अपॉन एक्स ही बाहर आ रहा है। बोलो बच्चे, हाँ या ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? सो ऑफ कोर्स दिस इज होमोजेनियस। पूरी कहानी क्लियर है ना? अब बच्चे y को vx मान लेते हैं, तो लेट y इक्वल टू vx। तो यानी बच्चे dy बाई डी एक्स v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स होगा। आप यहां पे पुट कर दीजिए, तो यानी v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, y की जगह पे vx पुट कर दिया तो माइनस v 1 माइनस वी स्क्वायर है, बाकी सब कटवट जाएंगे। बोलो भाई, इतनी कहानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है? अब ये सॉल्व करने, तो पहले वेरिएबल सेपरेबल वाला फॉर्मेट लिख लेते हैं और फिर देखते हैं भाई होता है इंटीग्रेशन करने में बहुत मेहनत हो, और ये भी पॉसिबिलिटी तो हम इंटीग्रेट ना कर पाए, मैंने सवाल का डेटा खराब दे दिया हो, तो ये देख लेते हैं। यानी एक्स db बाई डी एक्स बराबर माइनस वी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस वी हो जाएगा बच्चे। यानी आप इसको कुछ ऐसे लिख पाएंगे, रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डीवी अपॉन, ये माइनस मैंने बाहर निकाल लिया, v
1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू dx अपॉन एक्स। हमें ये इंटीग्रेट करना है, जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहे हैं, पता नहीं होता इंटीग्रेट ही ना हो पाए भाई। तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड को v को साइन थीटा मान लेता हूं, लेट v इक्वल टू साइन थीटा और कॉस थीटा। थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन की मदद लेता हूं भाई, v को मैं साइन थीटा लेके चलता हूं, तो बच्चे dv कितना हो जाएगा? कॉस थीटा डी थीटा। कोई समस्या भाई? ये पूरी वैल्यू आप यहां रख दो लाल, तो माइनस बाहर आया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सिंपली कॉस थीटा होगा, dv का मतलब कॉस थीटा डी थीटा। बोल बच्चे क्या अब इंटीग्रेट हो जाएगा? नीचे कितना आएगा यहां पे? साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। मुझे लगता है अब शायद इंटीग्रेट हो जाए, ठीक है। इक्वल टू क्या आ गया? ln मॉड्यूलस x प्लस सी। चलिए भाई यहां से जरा देखिए क्या कुछ कहानी बन पा रही है। इंटीग्रेशन में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी। चलो लाल यहां देखते हैं डेटा कैसा पता चल जाएगा। अभी 1 माइनस कॉस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, बहुत अभी एक्सपेंड नहीं करते हैं, तो माइनस इंटीग्रल 1 माइनस कॉस और बाहर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या बन जाएगा अब? साइन क्यूब थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये बन गया। राइट हैंड साइड तो बहुत ही सिंपल से फॉर्मेट में है, ठीक है। इतनी कहानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर भाई। अब देखो आगे चलते हैं, तो यहां से नेक्स्ट स्टेप अपना होगा माइनस इंटीग्रल। अब अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा। कई बार ऐसी दुविधाएं आ जाती हैं, समस्या खूब बढ़ जाती है। कॉट क्यूब थीटा डी थीटा इक्वल टू ln मॉड्यूलस x प्लस सी। ये काफी जल्दी लिख दिया, समझ आया कैसे लिखा हुआ है? कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर और 1 बाई साइन कोसेक हो गया। इसको कैसे इंटीग्रेट करें? ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज करना पड़ेगा, सेपरेटली इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और इसको कैसे इंटीग्रेट करें? यहां भी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज करना पड़ेगा। कॉट क्यूब को भी आप इंटीग्रेट कर पाएंगे, राइट। तो इसका मतलब खूब ढेर सारी मेहनत करनी है। यहां पे दो अलग अलग इंटीग्रल्स तुम्हारे पास हैं, इसका नाम मान लेता हूं मैं आई और एक का नाम मान लेता हूं जे। आई का अलग कैलकुलेट करो, जे का अलग कैलकुलेट करो। बहुत सर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? इसी बहाने अपना इंडेफिनिट इंटीग्रल का कुछ बड़ा बड़ा फंडा भी रिवाइज होगा।
तो पहले चलो भाई, पहले जे को निपटाया जाए, जे को निपटा लेते हैं, या पहले आई को करते हैं जो लिखा हुआ सीक्वेंस में। तो आई बराबर क्या बच्चे, माइनस इंटीग्रल कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक थीटा डी थीटा। इसको बच्चे आप ऐसे तोड़ लो, इंटीग्रल, इसको लिख लेते हैं कॉट थीटा कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा डी थीटा। माइनस को अंदर भेज दो बच्चे, इंटीग्रल कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा डी थीटा। अब आप गौर करिए, ये किसका एंटी डेरिवेटिव लिखा हुआ, कोसेक थीटा का। सो दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस वन इज योर सेकेंड फंक्शन। तो कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा, और कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। कोई समस्या तो नहीं है। तो बच्चे यहां पे प्लस इंटीग्रल कोसेक क्यूब थीटा डी थीटा आ गया। बोलो भाई हाँ या ना। अब कैसे इंटीग्रेट किया जाए इसे, नहीं समझ आ रहा तुम्हें, कोई बात नहीं। आई इक्वल टू, किसी को दे दोगे ना फैल जाएगा सॉल्व करने में, जो बहुत बहादुर बनता हो मैथमेटिक्स का। इंटीग्रल, यहां कोसेक क्यूब लिखा हुआ है, इसे आप क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा, राइट। सो अगेन कोसेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सो ये लॉट ऑफ अरेंजमेंट इन्वॉल्व है इस वाले प्रॉब्लम में, बहुत ढेर सारा भरा पड़ा है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक थीटा, ठीक है। अच्छा, कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक थीटा डी थीटा, ये सब क्या लिखा हुआ है, दिस इज माइनस आई, और कोसेक थीटा इंटीग्रेट कर पाओगे, क्या होता है, माइनस एल एन मॉड्यूलस ऑफ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। इतनी वर्किंग इन्वॉल्व है सवाल में, तो बेहोश क्यों ना कर दे। ठीक है बच्चे, कोई समस्या तो नहीं है। तो यहां पे लाल अगला स्टेप ना है, आई बराबर कोसेक थीटा प्लस इंटीग्रल कोसेक थीटा डी थीटा माइनस आई। कोसेक थीटा डी थीटा तुम्हें पता है, माइनस एल एन मॉड्यूलस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो आई तुम्हारे पास आ जाएगा। डिवीजन में 2, दिस इज आई। क्या जे के लिए वर्किंग कर पाएंगे, बोलो भाई, क्या जे की वर्किंग हो पाएगी। जे फटाफट चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो तो अब लाल जे की वर्किंग देख लेते हैं। जे भी देख के लग रहा है भाई बाई बाई पार्ट से काम बन जाएगा, राइट। तो जे इक्वल्स दिया हुआ बच्चे इंटीग्रल कॉट क्यूब थीटा डी थीटा। कॉट क्यूब पे तो सीधे फॉर्मूला है नहीं, ऑफकोर्स हमने इसका रिडक्शन फॉर्मूला भी डिराइव कर रखा है, अगर आपको याद हो। किसी को याद आ रहा है इसका रिडक्शन फॉर्मूला क्या था, क्या था। 1 माइनस एन, चलो मुझे नहीं आता तो यहां पे आप बाई पार्ट्स यूज कर लो इसे ब्रेक करके। तो इसको लाल आप क्या लिखेंगे, जे इक्वल्स, अगर याद है आप सीधे लिख लेना भाई, यही आने वाला है। तो बच्चे से लिखेंगे कॉट थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा कहे तो लाल ये ऐसे छोड़ देते कॉट स्क्वायर थीटा, किसी का डेरिवेटिव होता है, कोसेक स्क्वायर होता है, तो लिखना ही पड़ेगा। यहां पे लिख लो आप कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बोलो लाल कोई समस्या। अब कॉट और कोसेक स्क्वायर को साथ साथ कर लो, तो यानी जे इक्वल्स,
या जिसको भी रिडक्शन फॉर्मूला याद है उससे कर ले भाई। माइनस इंटीग्रल कॉट थीटा डी थीटा। चलिए तो इसको यहीं पे लीव करते हैं। ये वाली कहानी हमें पता है, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड फंक्शन, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बच्चे j इक्वल टू कितना आएगा, कॉट को छोड़ दिया, ये माइनस कॉट थीटा का डेरिवेटिव है ना, बोलो बच्चे, प्लस इंटीग्रल कॉट थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कोसेक इंटू, अच्छा ln साइन थीटा होगा, डेरिवेटिव पूछ रहा हूं यार, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अरे होगा कि नहीं होगा, और इसका इंटीग्रेशन पता ही था कितना आएगा, माइनस कॉट थीटा। ठीक है, अब फर्दर क्या करने वाले हैं, माइनस माइनस माइनस, तो माइनस रहेगा, कोसेक स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, वो कॉट वगैरह उड़ जाएगा तुम्हारा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए भाई कर लीजिए फटाफट। तो j इक्वल्स माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये उड़ना चाहिए था, कहां पे गलती करी हमने, कुछ गलती करी है शायद। अच्छा हम भरोसा किन लोगों को कर रहा हूँ मुझे थोड़ी बताएंगे, खुद ही दिमाग लगाना पड़ेगा। कोसेक कि एलन वगैरह के टर्म्स नहीं आने चाहिए, ऑफ कोर्स यह होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चले तो 1 प्लस कॉट, यानी यहाँ पे सिंपली क्या बन जाएगा, माइनस जे माइनस 2 ln मॉडुलस, यही आ रहा साथी ना, देखो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, माइनस माइनस प्लस, यहाँ माइनस बरकरार है, ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया, कॉट क्यूब की जगह पे मैंने जे पुट कर दिया। अब एक कॉट थीटा उसके साथ चला गया, 2 कॉट थीटा डी थीटा को इंटीग्रेट करना, उसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां से अगर मैं जे निकालूं, कटेगा नहीं भाई, ठीक है, जे निकालूं बचत कितना आएगा, माइनस, वो आप रिडक्शन फॉर्मूले में देख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 ln मॉडुलस साइन थीटा। बोलो लाल, आई और जे समझ आया। तो ये काफी विध्वंसक प्रॉब्लम था, बड़ा सा इंटीग्रेशन हो गया। मतलब ऐसा सवाल देके फिर कॉम्प्रिहेंशन में 3-4 सवाल पूछ लेने चाहिए आईआईटी को। पूरी फिलॉसफी समझ आई। अच्छा ये क्या डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल था, तो पूरा इंटीग्रेशन है यार, क्या ही है। डिफरेंशियल इक्वेशन तो स्टार्टिंग में 3 ही लाइन में खत्म हो गया था जो करना था। कहीं पे कोई समस्या तो नहीं किसी को? तो क्या सॉल्व हो चुका है? तो पहले किसकी वैल्यू तुमने v की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, v की वैल्यू y x पुट करनी पड़ेगी, तब जाके फाइनल सॉल्यूशन खूब बड़ा सा आएगा।
कितना छोटा डिफरेंशियल इक्वेशन था, कितने बड़े कर्व को रिप्रेजेंट कर रहे। चलिए बच्चे, तो आज के लिए इतने रखते हैं।